I think all of us have heard the one of the viral news that is Arif and Sarah's friendship that started from the friendship, but later it converted into the political issues. Later, it is converted into the basically wildlife and animal releases. सो जो वाइल्ड एनिमल है या पेट एनिमल है और ह्यूमन के बिहेवियर में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, इस चीज को समझने की कोशिश ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरह के साइकोलॉजिस्ट ने बहुत समय से पहले करते थे। इसकी एग्जिस्टेंस वेस्टर्न से पहले ईस्टर्न साइकोलॉजी में देखी जा सकती है। ईस्टर्न में अगर देखेंगे तो दैट इज हिंदू रिलीजन्स। हिंदू रिलीजन्स में बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस हैं और उनके साथ अगर आप देखें बहुत सारे पेट्स के या वाइल्ड एनिमल्स की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे लॉयन, काउ, स्नेक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की जब हम लोग ह्यूमन और वाइल्ड या किसी भी तरह के एनिमल का रिलेशंस समझने की कोशिश करते हैं या उनकी मेंटल प्रोसेस बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, इसी ब्रांच को हम लोग कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं। So comparative psychology is all about the relations or trying to understand the natures of human and animals behaviors means जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके कुछ बेसिक लर्निंग प्रोसेस हैं। आई थिंक आप सब जानते होंगे, दैट इज लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशंस, इमोशन, सोशल बिहेवियर। ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर्स में आते हैं। मीन्स हम लर्न करते हैं, हम लोग, हमारे पास मेमोरी होती है, इमोशंस होता है, मोटिवेशंस होता है। और इस बेसिक मेंटल प्रोसेस को स्टडी करने की कोशिश वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने भी करी है। जस्ट यू कैन टेक द बिहेवियरिस्ट एंड गेस्टाल्टिस्ट साइकोलॉजिस्ट। और इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये है कि क्या जो ये बेसिक मेंटल प्रोसेस है सिर्फ ह्यूमन में ही होता है? डेफिनेटली नो। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी इवेंट्स वही मीडिया में ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बनती है जो कि थोड़ी सरप्राइजिंग होगी, जैसे आरिफ और सारस की स्टोरी में देखें तो ऐसा लगा होगा कि शायद पहली बार किसी वाइल्ड एनिमल को किसी ह्यूमन ने पेट किया है, बट ऐसा नहीं है। इसके पहले इंडियन कल्चर्स में बहुत सारे एविडेंस देखे जा सकते हैं और वेस्टर्न कल्चर्स में भी बहुत सारे देखे जा सकते हैं। अब साइकोलॉजी में इसको देखें तो एक ब्रांच है साइकोलॉजी की बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट की मेजर स्टडीज अगर देखें तो वो एनिमल के साथ में ही है। मीन्स दे यूज मेनली कंपैरेटिव साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर्स। सो दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं गेस्टाल्टिस्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टाल्टिस्ट के लोगों ने भी जिसमें एक कोहलर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने सुल्तान एज अ चिंपैंजी को इस्तेमाल किया टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। सो इन सारी स्टडीज से हम लोग साइकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल समझ सकते हैं। इंक्लूडिंग दिस, अगर हम लोग समझें तो जैसे आरिफ और सारिस की स्टोरी को, सो उसमें भी आप ये प्रिंसिपल्स दिखाई पड़ेंगे कि एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं और ह्यूमन बीइंग के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के साथ लर्निंग करते हैं, मेमोरी क्रिएट करते हैं, इमोशंस क्रिएट करते हैं। इवन अगर हम लोग एक दूसरे को सेपरेट करें तो उतना ही इमोशंस एक दूसरे के लिए प्रोड्यूस करते हैं जितना कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी डियर या बहुत क्लोज के लिए प्रोड्यूस करता है। सो इस स्टोरी में भी ऐसा ही है कि एक दूसरे के साथ बेहतरीन थिंकिंग, लर्निंग, मोटिवेशंस, इमोशंस, कम्युनिकेशंस डेवलप हो गया था और फिर उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। सो वो एक सेपरेशन की साइकोलॉजी जो होती है, डेफिनेटली उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा। एंड उस के बाद द थिंग्स कि क्या वो एक दूसरे के के बिना भी रह सकते हैं? डेफिनेटली दे कैन सर्वाइव फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बिकॉज साइकोलॉजी में जो रिलेशंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, कॉग्निशंस होते हैं, डायनेमिक्स होते हैं, वो बदलते रहते हैं, चेंजेबल्स रहते हैं। मीन्स कुछ समय के बाद ऐसा भी होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है शायद उस अपने फ्रेंड्स को भूल जाएगा, या ऐसा भी होगा कि जो
वाइल्ड एनिमल है सारस, वो भी कुछ समय के बाद एक दूसरे को भूल जाएगा। बट राइट, अभी के सिचुएशन में दे वर क्लोजली बॉन्डेड टू ईच अदर्स बाय द इमोशंस, बाय द कम्युनिकेशंस, बाय देयर नीड्स ऑल्सो, एक दूसरे के बहुत अच्छे से समझते थे। So that this concept you can utilize to understand the basic psychology. Normally लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी बहुत मुश्किल लगता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर अपने डेली इवेंट्स में देखेंगे तो बहुत सारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स नजर आएंगे। जैसे एक बहुत ही वायरल इवेंट्स में से आपने एक कॉन्सेप्ट निकाला, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। और कंपैरेटिव साइकोलॉजी ये कोई फर्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही कल्चर्स और ट्रेडिशंस में देखने को मिलता है। सो आई होप दिस अंडरस्टैंडिंग वाज फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू।